जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और फ्रेंड्स, दीपावली के समाप्त होते ही बिहार का पर्व का महापर्व छठ पूजा की जोरों शोरों से तैयारी शुरू हो जाती है और सूर्य नारायण की उपासना करके हम छठ पर्व मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो न्यू जनरेशन के हैं और वो छठ पूजा करते हैं तो उनको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि छठ पूजा की विधि क्या है, नियम क्या है। छठ पूजा 4 दिनों का व्रत होता है, 4 दिनों की पूजा होती है और इन 4 दिनों का क्या क्या नियम है, तो इस व्रत की संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा। और अगर आप छठ पूजा करने की सोच रहे हैं या करने वाले हैं या करते हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो फ्रेंड्स, सुख समृद्धि, श्रेष्ठ संतान तथा मनोकामना पूर्ति के लिए सूर्य की आराधना का पर्व है छठ पर्व। और इस व्रत को बिना अन्न जल के 36 घंटे का व्रत रखते हैं और ये 4 दिनों का महापर्व होता है। इसमें 4 दिनों की पूजा होती है और इस व्रत में शुद्धता का विशेष महत्व दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही कठिन व्रत होता है और इसे पूरे शुद्ध मन से और पूरा शुद्धता के साथ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस व्रत को करना चाहते हैं या पहली बार उठाना चाहते हैं तो पहले तो आप अपना निश्चित मन बना लें, क्योंकि इस व्रत में बहुत सारी तैयारियां करनी होती है और 4 दिनों का व्रत होता है और 4 दिनों की इसमें पूजा भी होती है। तो 4 दिनों की इसमें तैयारियां भी करनी होती है और इस व्रत को उठाने के बाद इसे छोड़ा भी नहीं जाता है। तो इसलिए जो न्यू जनरेशन है, अगर करना चाहते हैं तो पहले तो वो मन बना ले कि उनको जो है ना ये सारी तैयारियाँ करनी है, अच्छे से करनी है, साफ़ सुथरे से करनी है, तभी इस व्रत को उठाएँ। और अगर आपका बच्चा अभी छोटा सा है, 1 साल का है, 2 साल का है, तो मैं तो यही बोलूँगी कि अभी आप 1-2 साल और रुक जाए, 1-2 साल के बाद ही इस व्रत को उठाएं। तो फ्रेंड्स, छठ महापर्व शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि से शुरू हो जाता है और ये पर्व जो है वो सप्तमी को समाप्त हो जाता है और दीपावली के अगले दिन से ही छठ पूजा की समझिए तो विधि शुरू हो जाती है, क्योंकि दीपावली के अगले दिन से ही लहसुन प्याज से बना हुआ भोजन हमें नहीं खानी चाहिए और इसमें हमें बहुत सारी बातों का जो है ना वो ध्यान रखा जाता है। और दीपावली के कल से ही हमें बाहर का खाना भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बाहर के खाना में कुछ भी मिला हुआ हो सकता है, तो इसलिए बाहर का भी खाना खाने से बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कार्तिक शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को नहा खाए से हमारा व्रत जो है वो शुरू हो जाता है और नहा खाए के दिन हमें सुबह उठकर पहले अपने घर को अच्छे से साफ़ सुथरा करना चाहिए और हमारा जो बिस्तर है सोने का उसे भी हमें अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। हमें अपने नाखून काटने चाहिए और उस दिन हमें बाल धो के नहाना चाहिए, अपने आप को अच्छे से शुद्ध कर लेना है और उसके बाद शुद्ध वस्त्र पहन लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा एक चीज़ का कि आप कोई भी काला वस्त्र जो है ना, इन दिनों काला रंग का कोई भी चीज़ आप पहनने से बचिएगा, नहीं पहनना चाहिए, अशुभ होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप काला रंग का कोई भी चीज़ जो है इन दिनों नहीं पहनिएगा। और उसके बाद आपको चने की दाल, लौकी की सब्जी और चावल, ये सब चीज़ जो है वो दिन खाई जाती है और घी से बनाई जाती है ये सारी चीज़ें। और ध्यान रखिएगा कि उस दिन जो है खाना आप जिस चूल्हे पे बनाएंगे उसमें लहसुन प्याज का कोई लाग नहीं होना चाहिए। अगर लहसुन प्याज का खाना जिस चूल्हे पे बना होगा ना तो फिर आप अपने लिए दूसरे चूल्हा पे ही खाना बना के खाएंगे। नहा खाए के दिन ही आपको खाना खाने से पहले ही गेहूँ भी धुल के रखना है प्रसाद के लिए, जिससे कि हम लोग प्रसाद बनाते हैं ना छठ पूजा में, तो नहा खाए के दिन ही गेहूँ भी धुला जाता है, तो आप उसी दिन गेहूँ भी धुल लीजिएगा। तो ये सब तैयारी जो है ना वो नहा खाए से ही शुरू हो जाती है, तो फिर जो है ना बहुत सारी तैयारियां हो जाती है। तो आप लोग थोड़ा सा जो है ना वो तैयार हो जाइएगा इतना सब करने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छा लगता है इस व्रत को करने में और बहुत ही आसानी के साथ हो भी जाता है। हम लोग भी इस व्रत को करते हैं और बहुत उत्साह के साथ करते हैं और सब छठी मैया जो हैं वो सब अच्छे से जो है ना वो इस व्रत को पार लगा देती, हम लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो नहा खाए के दूसरे दिन खरना होता है, जिसमें कि पूरे दिन निर्जला व्रत रखी जाती है और शाम के समय में
हम गुड़ की खीर बनाते हैं। तो बहुत सारे जगहों पे गुड़ की खीर बनती है, रोटी बनती है, और कुछ जगहों पे जो है ना वो उस दिन लौकी की खीर बनती है। तो जिनके यहाँ जो नियम होगा वो नियम आप लोग अपना देख लीजिएगा। जो परंपरा आपके यहाँ शुरू से चलती आ रही होगी तो वही परंपरा से आप लोग कीजिएगा। और अगर आपके यहाँ मतलब ये परंपरा होगी ही नहीं, पहली बार आप लोग कर रहे होंगे, तो फिर आप गुड़ की खीर बना सकते हैं खरना वाले दिन। और खरना वाले दिन जो है पूरे दिन व्रत रखा जाता है, निर्जला व्रत। शाम में ही गुड़ की खीर बनती है, रोटी बनती है, और पूजा करने के बाद आप उसी खीर को जो है वो ग्रहण करेंगे। और उस खीर को खाने के बाद आपको फिर कुछ भी नहीं खाना है। और खरना के अगले दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो उस दिन बहुत सारी आपको तैयारियां करनी होगी। तो इसके लिए मैं आप लोगों को सेपरेट वीडियो बना के सोच रही हूँ कि दे दूँ, ताकि आप लोगों को इसकी विधि बहुत अच्छे से समझ आ सके, आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। क्योंकि इसमें अगर मैं बोल के बताऊँगी ना तो शायद आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा कि क्या तैयारियाँ करनी है, तो डाला कैसे सजानी है, इसकी विधि मैं आप लोगों को सोच रही हूँ सेपरेट वीडियो ही बना के दे दूँगी। और उसकी अगली सुबह हम उगते हुए सूर्य को अर्घ दे के अपनी व्रत को संपन्न करते हैं। तो ये व्रत है तो कठिन व्रत, लेकिन अगर आप करेंगे तो सच पूछिए तो बहुत ही आपको एक ऊर्जा प्राप्त होगी। इस व्रत को करने के बाद बहुत खुशी महसूस होती है। और जब हम अपने बच्चों के लिए कुछ करते हैं, जब अपने हस्बैंड के लिए कुछ करते हैं, तो फिर हमें भूख प्यास का कुछ पता ही नहीं चलता है। बहुत ही उत्साह के साथ हम लोग इस व्रत को करते हैं। और मेरे भी बच्चे काफ़ी छोटे से ही थे, तभी से मैं इस व्रत को कर रही हूँ। और कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझसे नहीं हो रहा है, कभी भी नहीं लगा। तो आप लोग भी अगर करना चाहते हैं, मन बना लिए हैं करने का, तो ज़रूर उठाइए ये व्रत। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक की विधि तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और आगे की और भी जो भी विधि है वो सब मैं आप लोगों को सेपरेट वीडियो में ही आप लोगों को दे दूँगी। और इस वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा या आप कुछ समझना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई भी दूंगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली हो या ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं, या वीडियो में कमेंट में आप लोग जय माता दी भी लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को छठी मैया की हार्दिक शुभकामनाएं।